अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं फौजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो तो आज की हमारी वीडियो का टाइटल है मेडिकल सिस्टम कंपैरिजन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मेडिकल सिस्टम कंपैरिजन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बेस्ट मेडिकल कंपैरिजन। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों 1947 में अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हालात लगभग बराबर ही थे। इस वक्त इन दोनों मुल्कों का मेडिकल सिस्टम भी लगभग एक जैसे ही था, पर अब इनमें काफ़ी तब्दीली आ चुकी है और दोनों मुल्कों के मेडिकल सिस्टम पूरी तरह से तब्दील हो चुके हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम इंडिया और पाकिस्तान के मेडिकल सिस्टम का कंपैरिजन करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त इस्माइली और आप देख रहे हैं अननोन इन्फो फैक्ट। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों हॉस्पिटल किसी भी मेडिकल सिस्टम की जान होती है, इसीलिए सबसे पहले हम इन दोनों मुल्कों के हॉस्पिटल को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कुल 10,628 सरकारी अस्पताल मौजूद है। अगर हम इन अस्पतालों को भारत की 740 जिले से डिवाइड करें तो हर जिले के हिस्से में 14 सरकारी अस्पताल आते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों के बारे में तो पाकिस्तान में कुल 1167 सरकारी अस्पताल मौजूद है। अगर हम इन्हें पाकिस्तान के 154 ज़िलों से डिवाइड करें तो हर ज़िले के हिस्से में सिर्फ 7 सरकारी अस्पताल आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल या निजी अस्पताल के बारे में। दोस्तों हमारे देश भारत में कुल 25,416 प्राइवेट अस्पताल मौजूद है। देखा जाए तो ये दुनिया के दूसरे नंबर पर आता है और इसे ज़िलों की तादाद के हिसाब से डिवाइड की जाए तो हर ज़िले में 34 हॉस्पिटल आते हैं। और अब बात की जाए पाकिस्तान की तो यहाँ कुल 700 निजी अस्पताल मौजूद है और अगर ज़िलों की तादाद से इन्हें डिवाइड की जाए तो हर ज़िले में सिर्फ 5 अस्पताल आते हैं। इसके बाद आता है कैपेसिटी ऑफ हॉस्पिटल्स। दोस्तों किसी भी हॉस्पिटल की कैपेसिटी इनमें मौजूद बेड्स से तय की जाती है। अगर बात की जाए हमारे मुल्क भारत की तो यहाँ कुल 26 लाख से ज़्यादा बेड्स अवेलेबल है और अगर इसे हमारे देश की 130 करोड़ जनता से डिवाइड की जाए तो हर 1000 लोगों पर 2 बेड्स अवेलेबल होते हैं। दूसरी ओर बात की जाए पाकिस्तान की तो वहाँ कुल 3.5 लाख बेड्स मुहैया है। अगर पाकिस्तान की 21 करोड़ अवाम से इसे तकसीम की जाए तो हर 1000 लोगों पे सिर्फ 0.6 बेड अवेलेबल होते हैं। दोस्तों अब हम कंपेयर करेंगे मेडिकल स्टाफ को। मेडिकल स्टाफ के बारे में कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि मेडिकल स्टाफ सारे मेडिकल सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा होता है। मेडिकल स्टाफ में डॉक्टर, नर्सेस और फार्मिस्ट को शुमार किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर्स के बारे में। हमारे देश भारत में 18 लाख से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं। अगर हम इसको हमारे देश की आबादी से डिवाइड करें तो 1000 लोगों पे 1.34 डॉक्टर का रेशो सामने आता है। दूसरी तरफ हम बात करें पाकिस्तान की तो यहाँ 1,10,000 डॉक्टर मौजूद है। हाँ, अगर हम इसको पाकिस्तान की आबादी से तकसीम करें तो 1000 लोगों पे सिर्फ 0.6 डॉक्टर का रेशो सामने आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे नर्सेस के बारे में। दोस्तों हमारे देश भारत में 17,90,000 नर्स मौजूद है। अगर हम इसे हमारी आबादी से तकसीम करें तो 475 लोगों पर 1 नर्स का रेशो सामने आएगा। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो वहाँ 75,000 नर्स मौजूद है और अगर इसे वहाँ की आबादी से डिवाइड की जाए तो 2800 लोगों पे 1 नर्स मुहैया होंगी। इसके बाद हम बात करेंगे फार्मा सिस्टम के बारे में। दोस्तों फार्मा डिपार्टमेंट मेडिकल सिस्टम का एक अहम हिस्सा होता है। भारत देश में 3000 से ज़्यादा फार्मी कंपनी मौजूद है और 2,50,000 से ज़्यादा फार्मेसी शामिल है। अगर हम इसे हमारी आबादी से तकसीम करें तो 5000 लोगों पे 1 फार्मेसी अवेलेबल होती है। इस तरह पाकिस्तान में कुल 760 फार्मा कंपनी मौजूद है और लगभग 50,000 से ज़्यादा फार्मेसी मौजूद है। अगर इसे वहाँ की आबादी से डिवाइड की जाए तो 4000 लोगों पे 1 फार्मेसी मुहैया होती है। दोस्तों इसके बाद हम कंपेयर करेंगे मेडिकल कॉलेज और ट्रेनिंग सेंटर्स को। बात की जाए मेडिकल कॉलेज की तो हमारे देश में 535 मेडिकल कॉलेजेस मौजूद है जहाँ से हमारे स्टूडेंट डॉक्टरी की तालीम हासिल कर रहे हैं। अगर इस फिगर को ज़िलों की तादाद से बांटा जाए तो 0.72 का रेशो हासिल होता है। इस तरह बात की जाए पाकिस्तान की तो यहाँ पर 114 मेडिकल कॉलेजेस मौजूद है जहाँ डॉक्टरी की तालीम दी जाती है। अगर इस तादाद को ज़िलों में बांटा जाए तो 0.74 का रेशो हासिल होगा, जो कि भारत से ज़्यादा है। नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर एंड नर्सिंग कॉलेजेस। दोस्तों हमारे देश भारत में इस वक्त 925 कॉलेजेस मौजूद है जो नर्सिंग की तालीम देते हैं। अगर ज़िलों की तादाद से इनको तकसीम किया जाए
तो 1.25 का रेशो हासिल होता है। अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो इस वक्त वहाँ पर 134 नर्सिंग कॉलेजेस मौजूद है और ज़िले के लिहाज से इनका रेशो निकाला जाए तो 0.85 का रेशो हासिल होता है। फार्मा कॉलेजेस, हमारे देश भारत में कुल 2101 फार्मा कॉलेजेस मौजूद है। अगर इस फिगर को ज़िलों में बांटकर रेशो निकाला जाए तो 2.84 का रेशो हासिल होगा। अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो वहाँ पे कुल 84 फार्मा कॉलेजेस मौजूद है। अगर ज़िलों की तादाद से इनका रेशो निकाला जाए तो 0.54 का रेशो हासिल होगा। तो दोस्तों ये था हमारा कंपैरिजन। हमने एकदम बेसिक चीज़ों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मेडिकल सिस्टम का कंपैरिजन किया है, जिससे हमने तादाद पे जोर दिया है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा मेडिकल सिस्टम तादाद के हिसाब। जी जनाब, कहाँ हैं हम मतलब कहाँ हैं? दिख ही नहीं रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे हैरत हो रही है। अच्छा हमारे यहाँ तो इतने डॉक्टर्स दिखते हैं। अच्छा एक चीज़ और मुझे थोड़ा सा 1 लाख डॉक्टर टोटल मुझे पाकिस्तान में। ये थोड़ा सा अच्छा, इसका मुझे ऐसा लग रहा है हाँ। कि शायद इस वक्त जो एक्टिव डॉक्टर्स होंगे, मतलब जो उनको काम काउंट मुझे ऐसा लग रहा है शायद, लेकिन 1 लाख तो बहुत ही कम लग रहा है। बहुत कहीं कम, तो कहीं नहीं कहीं तो मुझे लाखों 4-5 लाख तो कहीं नहीं। अच्छा क्लिनिकें कितनी होंगी? हज़ारों बहुत लाखों है, क्लिनिकें बहुत। होंगी। कराची में 1000 होंगे यार। हॉस्पिटल्स कितने होंगे? एक हॉस्पिटल में 500 तो 400-500 तो डॉक्टर्स होंगे। एक शहर में ही मैं कह रही हूँ 2-3 हज़ार तो क्लिनिक कहीं नहीं गए। कराची सिटी में ही अच्छे खासे क्लिनिक आप देखें तो हर गली हर कूचे में क्लिनिक है। 75,000 में उससे मतलब ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ओल्ड वीडियो तो नहीं थी, क्या पता, क्योंकि वो 21 करोड़ भी बता रहे हैं, आबादी भी 25 करोड़ है। आबादी भी 25 से 30 करोड़ हो चुकी है, लेकिन जो 21 करोड़ जो थी ना, 21 करोड़ 22 करोड़, वो कौन से ईयर में? कम भी 2018 में जब मरदमशुमार हुई थी। खैर बहरहाल एक चीज़ का तो और आइडिया हुआ कि कहीं 19-20 भी मामला लग रहा है। हाँ, और कहीं हम बहुत पीछे भी हैं, जो और कहीं हम है। बाकी पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। एक आपने देखा एक डॉक्टर भी नहीं आ रहा 1000 लोगों। इसका एक और मुझे रीज़न नहीं, एक और चीज़ आइडिया हुआ कि इसका मतलब है इस शोबे में अपॉर्चुनिटी बहुत है, अभी इतना कंपटीशन नहीं है। इसका मतलब है कि हाँ, इसका मतलब है कि अगर हॉस्पिटल्स होती हैं, एक मैं मज़े की बात बताऊँ आपको, मैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ और बिज़नेस ही बन चुका है। ठीक। मेडिकल हॉस्पिटल, मेडिकल के हवाले से ये आपको एक पहले किसी ज़माने में कोई सोचता होगा कि लोगों की खिदमत, अब लोगों की खिदमत, तालीम भी लोगों की खिदमत नहीं है, तालीम भी बिज़नेस हो चुका है और मेडिकल भी जो है ये बिज़नेस हो चुका है। और बिज़नेस करना भी हक है, लेकिन उस बिज़नेस का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बनने के बाद लोगों का मुफ्त इलाज करें, लेकिन हो ये रहा है कि आप अगर डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर होने के बाद आप पता क्या कर रहे हो? आप डॉक्टर होने की हैसियत से लोगों को लूट रहे हो, लोगों के साथ गलत कर रहे हो। मैं आपको बताऊं कि इतना बुरा कंडीशन है हमारे मतलब एरिया का एक क्लिनिक है, मैं उसकी बताती हूँ। उनके जो डॉक्टर हैं वो मुझे बेसिकली अपनी कहानी सुनाते हुए कहने लगे कि मैं बहुत गरीब था, लालटेन में पढ़ता था और मेरी उनकी मदर नहीं थी। उन्होंने जो भी करा अपनी मेहनत से करा। अब एक क्लिनिक कर लिया उन्होंने, बाहर से भी पढ़कर आए हैं, वो काफ़ी क्वालिफाइड हैं। वैसे तो डॉक्टर बेसिकली वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं अगर उनके प्रोफेशन को लेकर बताऊं, लेकिन मैं उनकी नेचर की और थोड़ा सा उनके बिहेवियर की बात कर रही हूँ कि वहाँ पे जो भी लोग जाते हैं ना, तो टोकन सिस्टम है वहाँ पे। तो अगर कोई वहाँ पे 100-200 टोकन डेली के चले जाते हैं, 200-300 तक भी चले जाते हैं, क्योंकि लोग बहुत आते हैं उनके पास। तो वो ऐसा होता है कि जो लोग 4 बजे से लेकर टोकन बैठे हैं, अब कम से कम उनका 9 बजे तक, रात के 10 बजे तक तो नंबर आ जाना चाहिए, उनका नंबर नहीं आता। होता ये एक अर्जेंट टोकन के नाम से उन्होंने एक अलग टोकन्स रखे हैं जो वो 500-600 में दे रहे हैं, और नॉर्मल टोकन वो 200-300 रुपये में दे रहे हैं, ठीक है। अब वो बेचारे बैठे हुए हैं, और वो जो अर्जेंट के नाम पर आ रहे हैं वो टोकन लेते हैं, वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, टोकन ले रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ये होती है कि अगर किसी के पास टाइम नहीं है और वो अर्जेंट दिखा रहे हैं, पैसे ज़्यादा देके, तो उनको पहले देखेगा। अच्छा, एक और जो पहले से वेट कर रहे हैं बेचारे, उनके बच्चों की हालतें खराब हो रही हैं, कोई वोमिट कर रहा है, कोई बिल्कुल बेहोश हो रहा है, लेकिन डॉक्टर को ये नहीं है कि मैं इंसान को देखूं, इंसानियत के नाते, कि जिसकी तबीयत पहले खराब हो रही है उसको देखो ना, कि जो कार से उतर कर आ रहे हैं, जिनके पास पैसा है, वो आ रहे हैं अर्जेंट में दिखाने, 5 मिनट में फारिग हो रहे हैं। अच्छा, एक तो चीज़ ये हिसाब किताब चल रहा है। मैं आपको और बताऊं कि हमारे कराची में, पता नहीं कहीं और सिटीज़ में ये सिस्टम है या नहीं है, कराची में छोटे छोटे क्लिनिक सिस्टम बहुत है। वो इस तरह होता है कि एक डॉक्टर बैठा होता है एंड में, और एक लंबी सी शॉप होती है, उस शॉप के पार्टीशन होता है, बीच में एक तरफ लेडीज़ जा रही बाहरी क्लिनिक है और अंदर एक छोटा सा रूम है, एक तरफ लेडीज़ जा रही होती हैं और एक तरफ मर्द जा रहे होते हैं, बीच में पार्टीशन होता है लंबा सा। नहीं, पार्टीशन भी नहीं है वहाँ तो, खैर बाहर एक रूम टाइप ही बना हुआ है। हाँ, ज़्यादातर ये होता है पार्टीशन होता है, एक तरफ लेडीज़, और वहाँ पर नॉर्मल प्रैक्टिस होती है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, बस
मतलब नॉर्मल। ये डॉक्टर भी अल्लाह का शुक्र है अच्छा खासा कमा लेते हैं, यानी कि गलियों में डॉक्टर बैठे होते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल्स में लोग क्यों नहीं जाते? बड़े हॉस्पिटल्स में जहाँ पे इलाज हो रहा है इसलिए नहीं जाते कि वहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हों। लोग कहते हैं कि यार 200-400 के अंदर हमारा काम हो जाए। 100-150 रुपये अक्सर फीस होती है डॉक्टर की, अक्सर नॉर्मल 100-150 रुपये फीस होती है। 100-150 की दवाइयाँ आ जाती है तो आपको 300-400 में 500 के अंदर अंदर 500 में आप अच्छे से मतलब आ जाते हो। अगर आप हॉस्पिटल्स चले गए, किसी बड़े हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ जैसे लियाकत नेशनल है, आगा खान है, तो आपको तो अपॉइंटमेंट में 3-4 हज़ार रुपये, तो आपको कम से कम भी 500-600-1000 रुपये का तो कम से कम आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर लेना है। आपको सिर्फ डॉक्टर को दिखाने की फ़ीस है, फिर उसके बाद वो आपसे फ़ीस चार्ज करेगा और चीज़ें दवाइयाँ देगा, आपको ट्रीटमेंट देगा, वो सारी चीज़ें अलग होंगी। तो खैर हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा बिजनेस है। अच्छा, मैं अम्मी को लेके गया था, मैंने आप पिछली वीडियोस में भी किसी में जिक्र किया था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो बाजू में उनका लग गया था, तो मैंने बहुत बुरा हाल देखा। मतलब आप तसव्वुर करें कि 3 बजे 2:30 बजे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, सही, डॉक्टर उठ जाएंगे, गवर्नमेंट है, 1-2 बजे तक 300 लोगों की लाइन लगी हुई है। 1-2 घंटे रहते हैं बंद होने में और 300 लोगों की लाइन लगी हुई है, वो जो हिल भी नहीं रहे अपनी जगह से। अच्छा, एक और बात, जो पर्ची दे रहा है वो पर्ची भी किस तरह बना के दे रहा है? मज़े से। क्यों? गवर्नमेंट में आप मुलाजिम हैं और आप किसी की पर्चियाँ बना रहे हो तो आप पता है कैसे बना रहे हो? चाय भी पी रहे हो, सिगरेट भी पी रहे हो, जब मूड हो रहा है ना। अच्छा, पीछे यकीन करें शदीद गर्मी में औरतें अबाएँ पहने हुए हैं, पसीने से शराबूर हो रही हैं, इतनी बुरी कंडीशन। तो मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ, मेरे माइंड में था कि हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है कराची का, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जिना इससे भी बड़ा है, तो सिविल हॉस्पिटल को मैं ये सोचता था कि यार इतना बड़ा, बचपन से मैं सोचता था। लेकिन जब मैं वहाँ गया और अपने होश व हवास में मैंने वहाँ देखा मामलात हालात, तो मुझे ऐसा लगा कि ये आबादी के हिसाब से बहुत कम है, बहुत छोटा है। जितनी आबादी को इलाज की ज़रूरत है, जितने लोग परेशान हैं, बीमार हैं, उसके हवाले से बहुत कम है। तो मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से आवाम को सहूलत उतनी नहीं मिल रही। और मज़े की बात, जो हॉस्पिटल्स हैं शहरों में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत बेहतर है, अच्छे नहीं हैं, बहुत बेहतर है। क्यों? मीडिया भी है, लोगों की नज़र भी है, लोग भी आते जाते हैं, और जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं जो भी है तो विज़िट कर सकते हैं, कुछ भी है। बहुत बेहतर मामला है कराची शहर के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। बेहतर, अच्छा नहीं, वेल डन नहीं, लेकिन इंटीरियर में, गांव देहात में आप सोच नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ को, हर प्रोफेशन को बिजनेस बना लिया गया है। अब देखिए, कहते हैं खुदा का दूसरा रूप क्या है? डॉक्टर है, ठीक है, भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर है। लेकिन डॉक्टर में ही 4 बजे से जो लोग बैठे हैं, 12 बज गए हैं, लेकिन उनका नंबर ही नहीं आ रहा। डॉक्टर के अंदर ही इंसानियत नहीं है, उसको बस पैसे छापने की लगी पड़ी है। तो फिर क्या किसी और प्रोफेशन से या किसी और इंसान से क्या उम्मीद इंसान लगाएगा? लेकिन सब एक जैसे भी नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन मेजोरिटी की, देखो हम बात करते हैं मेजोरिटी की, अच्छे बुरे लोग तो फिर हर प्रोफेशन में कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है ना वो ऐसे ही। हमारे जानने वाले डॉक्टर है, वो बहुत अच्छे भी हैं। आप अपनी बात करें और इस वीडियो से रिलेटेड कट कर दूँगा। खैर बहरहाल अच्छे भी लोग दुनिया में होते हैं, लेकिन अच्छे बुरे हर जगह। और ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि बिज़नेस बनाया हुआ है। मेडिकल रैप का एक सिस्टम है, कभी मौका मिला तो मैं आपसे बड़ी डिटेल से जिक्र करूँगा कि मेडिकल रैप वाला एक सिस्टम होता है जिसके अंदर डॉक्टर अपनी मर्ज़ी से दवाइयाँ लिखते हैं, अपनी मर्ज़ी के रेट होता है। उनका खांचा होता है मेडिकल स्टोर्स के साथ। बहुत अफसोस होता है। खैर बहरहाल हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे यहाँ भी इलाज का एक अच्छा सिस्टम और मज़ीद हॉस्पिटल्स बने, हम भी आगे बढ़ें, तरक्की हो। लेकिन प्राइवेट इदारे जो हैं वो कुछ डोनेट कर रहे हैं, और कुछ हॉस्पिटल्स हमारे ऐसे बन रहे हैं जो प्राइवेट लोग चला रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा एक SIUT है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन उसके पीछे डोनेशन टोटल प्राइवेट लोग, टोटल डोनेशन है। तो खैर दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज वीडियो पे आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।